ऑडियो चेक कीजिए दर्शना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने नोड के अंदर देखा था कि हम लोगों ने यूआरएल मॉड्यूल अपना कंप्लीट किया है। आज उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। और यूआरएल मॉड्यूल को हम लोगों ने प्रैक्टिकली रन करके भी देख लिया था किस तरह का इसका आउटपुट होने वाला है। बस इसके लिए आपने अपना npm स्टार्ट करना है, देन इट विल वर्क। ऑलराइट, तो यहाँ से जो हमारा एप्लीकेशन है आपने इसको रन कर लेना है। कंट्रोल सी से करेंगे स्टॉप, और हमारा जो फोल्डर है उसमें आपने एंटर करना है। सो फोल्डर हमारा चल रहा है जुलाई के बाहर, यानी कि हम लिखेंगे cd my app, और यहाँ पर आप लिखेंगे npm start। इस तरह से इसको रन करके रखिए, और इन द मीनवाइल हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप लोगों की अटेंडेंस भी मार्क कर लेते हैं साथ ही साथ। दर्शना, भूमिका, चलिए, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा नोड.js में npm। सो सबसे पहले एक फाइल की एक कॉपी बनाइए। आज की डेट में राइट क्लिक, न्यू फाइल, npm, कोड कॉपी, यहाँ पर करेंगे कॉल, राइट क्लिक एंड ओपन विद लाइव सर्वर। सो npm हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। npm स्टैंड फॉर नोड पैकेज मैनेजर। What is npm? npm is a package manager for node.js packages or modules if you like. The npm program is installed on your computer when you install node.js। तो आपको याद होगा जब हम लोगों ने react का इंस्टॉलेशन किया था तो उससे पहले हम लोगों ने node को इंस्टॉल किया था। इफ यू रिमेंबर, तो हम लोगों ने cmd में जाके यहाँ पर चेक किया था node dash v like this। Okay, so npm is already ready to run on your computer. What is package? A package in node.js contains all the files you need for a module. Module are JavaScript library you can include in your project, जो जनरली हमें यहाँ पर इस तरह से फोल्डर मिल जाता है। if you notice, so आपने यहाँ नोटिस किया होगा नोड मॉड्यूल्स के नाम से हमारी ऐप के अंदर एक फोल्डर रहता है अवेलेबल। नेक्स्ट, download a package। Download a package is very easy। Open the command line interface and tell npm to download a package by typing। बस अपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके कंप्यूटर में नेट इनेबल होना चाहिए, अदरवाइज आपका इंस्टॉलेशन काम नहीं करता है। So if you want to download a package called package underscore name uppercase, so download uppercase। So
यहाँ पर हम लोगों ने कमांड मेंशन किया है npm install uppercase। आपने इस कमांड को लेना है और इसको अपने प्रोग्राम में रन कर लेना है। तो मैं ऐसे इसको किया कॉपी। नाउ यू हैव डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड योर अपरकेस पैकेज। तो फर्स्ट यहाँ पर हम लोग अपने सर्वर को करेंगे स्टॉप, देन अपनी कमांड को यहाँ पर रन करेंगे इस तरह से। ये अपना रन हो गया। नेक्स्ट स्टेप, now you have downloaded and installed your uppercase package। npm creates a folder named node_module where the package will be placed। all package you install in the future will be placed in this folder। so by default हमारे कंप्यूटर में एक फोल्डर रहता है my node_module folder location and mention below। जैसे मेरे साउथेक्स वाले उसमें कंप्यूटर में ये इसका पाथ था, यहाँ वाले कंप्यूटर में अगर अभी तो क्या हमने तो डायरेक्ट अपनी ऐप के अंदर डाला है, तो अपर केस का आपको यहाँ पर मिल जाना चाहिए। आप यहाँ फाइंड करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो यू से आप फाइंड करेंगे टी यू। तो ये देखिए अपर केस यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप चाहते हो कि सभी के लिए आ जाए तो आपने फिर डायरेक्ट ऐप के अंदर नहीं डालना है, आप फिर आप इस तरह से डालेंगे, लिखेंगे यहाँ पर CMD रन एज एडमिनिस्ट्रेटर और यहाँ पर इसको बोलेंगे आप यस और यहाँ जाके अपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो क्या होगा, फिर ये आपका सीधे कंप्यूटर में जाएगा इस तरह से। तो हमारे इस कंप्यूटर का पाथ कुछ इस तरह से, ये देखिए रन हो गया। तो ये मिलेगा कहाँ अपने को, तो आप जैसे यहाँ से सी ड्राइव में जाएंगे, सी ड्राइव के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा यूज़र के अंदर अभिषेक त्यागी के अंदर हमें ऐसे ना दिखाई दे तो यहाँ जाएगा और इसके अंदर आपको यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स मिलेगा और यहाँ पर आप ये देखिए अपर केस अवेलेबल हो गया इसके अंदर। चलिए, तो पहले भी हम लोग यहाँ डाल चुके हैं इसलिए आपको यहाँ पर काफ़ी सारे इंस्टॉलेशन अपर केस के नाम से दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Using a package, once the package is installed, it is ready to use। Include the uppercase package the same way you include any other module। Variable UC, जैसे हम लोग FS को इंटीग्रेट करते हैं, HTTP को इंटीग्रेट करते हैं, सिमिलरली आपने इसको भी इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर मेरे पास एक इसका एग्जांपल अवेलेबल है, हमने इसको यहाँ से किया है कॉपी और यहाँ पर हम अपने नोड के फोल्डर में एक फाइल बना देंगे इसकी, जिसके ऊपर आपने बेसिकली काम कर लेना है। सो फाइल का नेम आप यहाँ पर डिफाइन कर लें। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना एक फाइल का नेम डिफाइन किया होगा, ये है नोड अपरकेस JS। तो यहाँ पर जाके आप एक अपरकेस JS के नाम से फाइल बना लो, नोड फोल्डर, राइट क्लिक, न्यू फाइल, uppercase.js और यहाँ पर लाके आपने अपना ये कोड कॉल कर लेना इस तरह से। सो कॉल करने के बाद आपने क्या करना है, सेव द कोड अब इन अ फाइल कॉल्ड uppercase.js एंड इनिशिएट दी फाइल। तो यहाँ पर अब देखिए वेरिएबल यूसी मतलब अपरकेस, इसके अंदर हम लोगों ने अपरकेस को कॉल किया हुआ है। तो जब आप यहाँ पर इसको कॉल करेंगे ना तो सिंगल कोट लगाइएगा और लिखिएगा अपर। अगर इसमें ये आ जाएगा ना तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा इस तरह से। अब जब हम लोग यहाँ से इसको देखो, यहाँ पर मेरा 80 पर सक्सेसफुली रन हो जाएगा। अगर सब ठीक है तो यहाँ पर जाकर हम लोग लिखेंगे नोड और हमारी फाइल का नेम uppercase.js, लेकिन हम गलत फोल्डर में, तो पहले आपको सही फोल्डर में आना पड़ेगा। हमें जाना पड़ेगा 829 में जुलाई 24 देन CD आज की डेट में 20 जुलाई 24, देन आपको जाना पड़ेगा Node.js, देन आपको जाना पड़ेगा CD
इंस्टॉल नहीं हुआ है। अच्छा, अपर केस को चेक करो। अपर केस इस तरह से इंस्टॉल हुआ है, इसलिए नहीं चल रहा है। यहाँ जाके लिखिए फाइल का नेम चेंज करके देख लो। इसको नेम दे दो लाइक डेमो अंडरस्कोर अपर केस डॉट जेएस, और यहाँ पे लिखो नोड डेमो अंडरस्कोर अपर केस डॉट जेएस। तो सेम ही मैसेज आ रहा है। तो एक बार दोबारा से अपना वो डाल के देखो, मे बी इसमें प्रॉब्लम इंस्टॉल हुआ है। यहाँ लिखो npm इंस्टॉल अपर केस, यही हमने कमांड यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। यस, तो चलिए ट्राई करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखो नोड मॉड्यूल्स में अपर केस अपना पैकेज इंस्टॉल हो गया। अभी आप यहाँ पर जाके अपर केस को चलाओ, और चलाने के बाद में आप अपने इस फाइल को रन करो। अब हमें क्या एरर रिटर्न आ रहा है, यूसी रिक्वायर अपर केस। cmd npm इंस्टॉल अपर केस। इंस्टॉल सक्सेसफुली। इसको डिलीट करेंगे यहाँ से। कंट्रोल एस, कंट्रोल सी, एक बार इस फाइल को सी ड्राइव में रख के चला के देखो। हम यहाँ से पोर्ट तो गलत नहीं है, क्या, पोर्ट तो गलत नहीं है, आपने 880 लिखा हुआ है। हाँ इस वाले कंप्यूटर में 880 तो चल रहा है ना, तो हमने चला के देख लिया है। सॉरी हाँ, वहाँ पर साउथ वाले में 8080 पर ना नहीं चल पाता, यहाँ पर 8080 पे चल जाता है। मैं दूसरी फाइल चला के दिखा देता हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पर। जैसे ये फाइल है 8090 डाला हुआ है, जैसे पर अगर मैं 880 इसका कर देता हूँ तो पोर्ट का एरर नहीं आ रहा, नहीं तो पोर्ट का एरर तो अलग आ जाता है लिखा हुआ। तो चलो जैसे यहाँ लिखो नोड 1.1 अंडरस्कोर नोड जेएस, तो देखो चल गई फाइल, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अभी अपन जाके जब इसको रन करेंगे तो देखो आउटपुट आ रहा है इसका 880 लिखना, देखो आ रहा है ना आउटपुट 8080 पर। पोर्ट का इशू नहीं है, कुछ और ही दिक्कत ही है।
मेरे को ड्राइव का इशू लग रहा है, एक बार तो मैं ज़रा ना सी ड्राइव पे लेके जाके देखता हूँ इसको। हम अपने फोल्डर में आते हैं और नोड का फोल्डर थोड़ी देर के लिए यहाँ रख लेते हैं डेस्कटॉप पे, और यहाँ से अपना cmd कोड स्पेस डॉट और vs कोड में यहाँ से एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। टर्मिनल ओपन, और यहाँ पर जाके आप लिखें node 1.1 अंडरस्कोर node.js। क्या एरर आया उसमें? ये कह रहा है पोर्ट ऑलरेडी खुला हुआ है, पहले वाले उसमें सर्वर को बंद करके आओ। हमने बंद कर दिया, देखो अब देखो पोर्ट का एरर ना क्लियरली लिखा आता है इस तरह से। दोबारा से कमांड रन करो, सर्वर स्टार्ट हो गया, स्टॉप करो, लिखो यहाँ पर अगेन नोड डेमो अंडरस्कोर अपर केस डॉट जेएस। चल गई फाइल, आ रहा है ना कैपिटल लेटर में। सो बेसिकली क्या है ना कि वो जो हमारा नोड मॉड्यूल है वो सी ड्राइव के अंदर रखा हुआ है, इसलिए नहीं चला रहा है इसको। तो ये काम आपका कर रहा है कोड सही से। ये जो हमारा है ना, इधर देखो ध्यान से, सी ड्राइव के अंदर यूज़र के अंदर अभिषेक त्यागी, और यहाँ पर आप देखोगे नोड मॉड्यूल्स, तो यहाँ पर अपर केस अपना यहाँ रखा हुआ है, तो वो यहाँ से ले रहा है इसको, तो इसे वो डी ड्राइव पर नहीं चला रहा, तो आपको सी ड्राइव पर ही रख के चलाना है इसको। या फिर जब आप नोड इंस्टॉल करते हो तो डी ड्राइव में भी इंस्टॉल करें तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्लियर है? तो ये फॉल्ट है इसका। चलो तो सी ड्राइव पे रख के हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसको, कोई बात नहीं। इस वाले को बंद कर दो, इस वाले को बंद कर देंगे हम लोग, इस वाले पे काम करेंगे। यहाँ ये था अपना npm, राइट क्लिक ओपन विद लाइव सर्वर। हाँ जी, सो सेव द कोड अबव इन द फाइल कॉल्ड uppercase.js। तो मैंने इसका नाम चेंज करके डेमो अंडरस्कोर uppercase.js कर दिया। मैं यहाँ पर भी अपडेट कर देता हूँ उसको, नीचे आएंगे डेमो अंडरस्कोर uppercase, डेमो अंडरस्कोर uppercase, डेमो अंडरस्कोर uppercase, और ये अपना मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना नोड के अंदर इवेंट्स। तो यहाँ से हम इवेंट वाली फाइल ओपन करेंगे अपनी। बना एक न्यू फाइल, और कोड कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, राइट क्लिक ओपन विथ लाइव सर्वर। So Node.js is perfect for event-driven applications. Event in Node.js. Every action on a computer is an event, like when a connection is made of a file is opened. Objects in Node.js can fire events like the read stream object fires event when opening and closing a file. So एक फाइल बनाएंगे हम लोग, यहाँ पर फाइल नेम रहेगा Node.js event1.js समथिंग, कुछ इस तरह से अपना जाकर डिफाइन कर लोगे, और उसके ऊपर हम लोग इसको ट्राई करके देखेंगे। Event module. Node.js has built-in module called events, where you can create, fire and listen for your own events. To include the built-in events module, use the require method. In addition, all event properties and methods are instance of an event emitter object. To be able to access these properties and methods, create an event emitter object, then you can fire your event. तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक फाइल अवेलेबल है, जैसे कि Node.js event1 के नाम से, तो हम लोग इस फाइल को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। और इसमें एक फाइल हमारी कॉल हो रखी है डेमो टेक्स्ट के नाम से, तो डेमो फाइल .txt इसको भी हम लोग कॉल करा लेंगे। तो यहाँ ये एक फाइल बनाइए, और इस फाइल को हम लोग सेव एज कर लेते हैं, लाइक डेमो
इवेंट्स अंडरस्कोर ओपन, और यहाँ पर कोड को चेंज कर देते हैं। इस नेम को हमने किया कॉपी और अपनी इस फाइल में जाइए टॉप में, कंट्रोल एस, ब्राउजर में आइए, रिलोड करिए, ये हमने यहाँ पर अपना फाइल का नेम चेंज कर दिया। अब इस फाइल के अंदर आपको एक डेमो फाइल अपनी टेक्स्ट की और कॉल करा देंगे। यहाँ पे txt फाइल आपको मिल जाएगी, डेमो फाइल txt। इसमें कुछ बेसिक मैसेज लिखा हो अपना, जैसे कंटेंट गोज हेयर, इस तरह से। तो यहाँ जाओ, एक नोटपैड फाइल बना लो जिसका लोग नेम रख देंगे डेमो फाइल डॉट txt, और यहाँ लिख देते हैं जैसे कि कंटेंट गोज हेयर, या फिर लिख दो जैसे कि द फाइल इज ओपन, कंट्रोल एस एंड क्लोज। अभी हम लोग यहाँ से सर्वर को करेंगे स्टॉप, और हमने जो अपनी फाइल बनाई है लिखेंगे इसको नोड स्पेस डेमो अंडरस्कोर इवेंट्स अंडरस्कोर ओपन डॉट जेएस। तो क्या मैसेज रिटर्न आ रहा है, द फाइल इज ओपन, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने ये फाइल बनाई है, आप इसमें देखो हमने कोई हेड वगैरह क्रिएट नहीं किया है, हमने जस्ट यहाँ पर ये लगाया fs फाइल सिस्टम, और यहाँ पर लिखा fs डॉट क्रिएट रीड स्ट्रीम, और हमने अपनी फाइल का पाथ दिया इसके अंदर, और हमने यहाँ पर अपना एक मैसेज रिटर्न कराया द फाइल इज ओपन, इस तरह से। तो हमें यहाँ पर ये अपना मैसेज इसमें रिटर्न आ रहा है यहाँ से। तो ये क्या है, ऑन ओपन, ऑन इज इवेंट, जैसे लगा था ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन माउस ओवर, उसी तरह से ये ऑन ओपन इवेंट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं नोड के अंदर। अब वापस आइए अपने यहाँ पर फाइल में, इवेंट मॉड्यूल। सो यहाँ पर लोगों ने डिस्कस किया था कि भी Node.js हैज बिल्ट इन मॉड्यूल कॉल्ड इवेंट्स वेयर यू कैन क्रिएट फायर एंड लिसन योर ओन इवेंट्स। सो इसके लिए हम लोग यहाँ पर न्यू इवेंट अगर आप कोई बनाना चाहते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं इवेंट इमीटर का, ठीक है। ये भी इसके अंदर पहले से प्री डिफाइंड है। तो इवेंट इमीटर ऑब्जेक्ट क्या है, यू कैन असाइन इवेंट हैंडलर्स टू योर ओन इवेंट विद द इवेंट इमीटर ऑब्जेक्ट। Below we have created a function that will be executed with the demo event is fire. To fire an event, use the emit method. So आपने क्या करना है, यहाँ से इसके लिए भी एक एग्जांपल अपना बना के सेव कर लेना है। जैसे मैं यहाँ से जाके इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर अपनी फाइल को सेव एज कर लेंगे, लिखेंगे डेमो अंडरस्कोर इवेंट इमीटर, और डॉट जेएस में इस फाइल को सेव करके आपने अपना कंटेंट यहाँ कॉल कर लेना। तो हमने एक वेरिएबल बनाया पर इवेंट्स इक्वल टू इवेंट्स हमने इसमें कॉल किया, दिस इज अ प्रीडिफाइन, आपको कुछ इंस्टॉल नहीं करना है। वेरिएबल इवेंट इमीटर इक्वल टू आप यहाँ लिखेंगे इवेंट्स डॉट इवेंट इमीटर। नेक्स्ट एक वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है हैंडलर के नाम से, जिसमें हमने एक फंक्शन बनाया है कंसोल डॉट लॉग एन इवेंट ओके। इवेंट लिस्नर डॉट ऑन पर हमने यहाँ पर डाला है डेमो, और माई इवेंट हैंडलर जो हमारे यहाँ पर वर्क करेगा। तो यहाँ पर क्या, असाइन द इवेंट हैंडलर टू एन इवेंट, फायर द डेमो इवेंट, दिस विल कॉज द इवेंट हैंडलर टू बी कॉल्ड। तो जब लोग डेमो को कहीं पर लिखेंगे इमिट डॉट डेमो, तो ये आपका वर्क करेगा उस केस में। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इस फाइल का पाथ दीजिए, उसको कंसोल कीजिए, देखिए नोड डेमो अंडरस्कोर इवेंट इमीटर डॉट जेएस। यहाँ पे लिखा है फाइल इज क्रिएटेड और सेव्ड। ये क्यों आ रहा है, कुछ गलत है क्या? कौन सी फाइल क्रिएटेड और सेव हो रहा है? दोबारा से चलाइए, डेमो अंडरस्कोर इवेंट इमीटर डॉट जेएस। इस नाम की फाइल बना दी इसने।
मान लो अपने नोड के थ्रू कोई फाइल अपलोडिंग बनानी है, तो नोड जेएस के थ्रू हम लोग फाइल अपलोडिंग भी करवा सकते हैं। उसके लिए आपने यहाँ से नोड जेएस में एक फाइल बना लेना है, और यहाँ पर जाके आपने इसका कोड कॉपी करके कॉल कर लेना है। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। सो सबसे पहला स्टेप, नोड जेएस में आपने क्या करना है, दी फॉर्मिडेबल मॉड्यूल, ये आपने एक मॉड्यूल इसमें इंस्टॉल कर लेना है। देयर इज अ वेरी गुड मॉड्यूल फॉर वर्किंग विद अपलोड्स कॉल्ड फॉर्मिडेबल। द फॉर्मिडेबल मॉड्यूल कैन बी डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल यूजिंग npm। सो npm इंस्टॉल फॉर्मिडेबल। तो आप सबसे पहले ये चेक कर लें कि ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ जाएंगे अपने सी ड्राइव में, और यहाँ पर यूजर्स के अंदर हम लोग जाके चेक कर लेते हैं नोड जेएस के अंदर फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मुझे डालने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपने पीसी में इंस्टॉल कीजिएगा, ठीक है। अब आफ्टर यू हैव डाउनलोडेड द फॉर्मिडेबल मॉड्यूल, यू कैन इंक्लूड द मॉड्यूल इन एनी एप्लीकेशन। तो वेरिएबल फॉर्मिडेबल इक्वल टू रिक्वायर फॉर्मिडेबल आपका आपने जो होगा वो कॉल हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइल को अपलोड कराने के लिए आपको एक फॉर्म वगैरह डिजाइन करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, नाउ यू आर रेडी टू मेक अ वेब पेज इन नोड.js एंड लेट्स द यूजर अपलोड फाइल टू योर कंप्यूटर। सो क्रिएट अ नोड.js फाइल दैट राइट्स एन HTML फॉर्म विद एन अपलोड फील्ड। तो इनपुट टाइप हम लोग क्या यूज़ करते हैं उसके लिए, फील्ड का, फाइल का यूज़ करते हैं अपलोड कराने के लिए। हमने फाइल का नेम बनाया है यहाँ पर upload1.js के नाम से। सो इसमें क्या है कि हमने वेरिएबल डिफाइन किया, अपना सर्वर क्रिएट किया, सर्वर क्रिएट करने के बाद हमने यहाँ पर अपना फॉर्म बना लिया इस तरह से। तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं कॉपी इतने कोड को, और यहाँ पर आके आपने क्या करना है, एक न्यू फाइल बना लेना है जिसका हम लोग नेम रखेंगे upload1.js, और यहाँ पर हमने कॉल किया। इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे नोड upload1.js और इसको रन कर लेंगे फाइल को। ब्राउज़र में आएंगे, यहाँ पर हम लोग आके इसको कॉल कर लेंगे लोकल होस्ट, और इसका पोर्ट नंबर देख रहे हैं ना कितने पर हम लोग चला रहे हैं, 8080 पर जैसे चल रहा है। तो आप यहाँ पर 8080 डिफाइन तो आप यहाँ देख सकते हैं चूज फाइल, और यहाँ से सबमिट का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है, आप जस्ट ध्यान से देखो। वेरिएबल HTTP रिक्वायर HTTP, जिसके थ्रू हम लोगों ने अपना सर्वर क्रिएट किया, जिसमें एक फंक्शन है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। रेस्पॉन्स और राइट हैंड में हम लोगों ने सक्सेस पोर्ट के ऊपर डिफाइन किया कंटेंट टाइप text/html। रेस्पॉन्स और राइट में हम लोगों ने फॉर्म टैग डिफाइन किया हुआ है, जिसके अंदर हमने एक्शन URL रखा है अपना फाइल अपलोड, मेथड है पोस्ट, और यहाँ पर एक इनक्रिप्शन टाइप हम लोगों ने मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा रखा हुआ है। आप PHP पढ़ चुके हो तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जब भी कुछ अपलोडिंग होगा तो आपको इनक्रिप्शन टाइप मेक श्योर करना है अवेलेबल हो। अगर ये नहीं होगा तो आप कोई भी फाइल, किसी भी तरह का फाइल टाइप अपलोड नहीं करा पाओगे। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन किया इनपुट टाइप फाइल, जिसका नेम है फाइल टू अपलोड, और उसका BR लगा के हम लोगों ने यहाँ पर बनाया हुआ है इनपुट टाइप सबमिट। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट लाइन में सबमिट का बटन ना आए तो आप यहाँ से इसको सेव करके अपने इसको Ctrl+C करके दोबारा से इसको रन करोगे तो ये आपका जो होगा एक ही लाइन में इस तरह से विजिबल हो जाएगा। ऑलराइट, तो नीचे लास्ट में लाकर हमने फॉर्म तक अपना क्लोज किया, रिस्पॉन्स को हमने एंड किया। एंड इसलिए करते हैं क्योंकि फाइल अपनी चलती ना रहे, नहीं तो अननेसेसरी आपके सर्वर को कंज्यूम करती रहेगी फाइल आपकी। और यहाँ से पोर्ट का नंबर आपने डिफाइन कर देना है। तो ये तो हो गया खाली डिज़ाइन करने के लिए। अब बात आती है कि डेटा जो है हम लोग उसको पार्स कैसे करेंगे इसके अंदर। तो आप यहाँ पर जाके अपना वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे फॉर्मिडेबल, और इक्वल टू आप लिखेंगे रिक्वायर, और रिक्वायर में जाके आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे फॉर्मिडेबल। इसके बाद जितना भी आपने ये फॉर्म बनाया है, आप इस पूरे फॉर्म को यहाँ से करेंगे कट, और यहाँ पर जाके आप डिफाइन करेंगे इफ कंडीशन, और इफ के अंदर आप यहाँ लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट URL जो हम लोगों ने फॉर्म के अंदर डिफाइन किया वो क्या है, फाइल अपलोड। तो लिखेंगे फाइल अपलोड, कर्ली ब्रेसेस अपेंड। यहाँ पर आप एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे लाइक फॉर्म इक्वल टू न्यू फॉर्मिडेबल डॉट इनकमिंग फॉर्म, फिर आप लिखेंगे फॉर्म डॉट पार्स रिक्वेस्ट, और यहाँ पे लिखेंगे आप फंक्शन जिसमें एरर फील्ड एंड फाइल्स। इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट राइट फाइल अपलोडेड एंड मूव्ड, इस तरह से आप डिफाइन करेंगे। और इसके बाद में आपने रिस्पॉन्स डॉट एंड कर देना है, और इसके बाद में आपने इसको क्लोज कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर
इसको कर लेंगे सेव, और यहाँ पर लिखेंगे आप एल्स। एल्स के अंदर हमने क्या करना है, पूरा अपना ये पार्ट डिफाइन करना है इस तरह से, ठीक है। तो इतना करने से भी आपका डेटा अपलोड भी होगा नहीं, उसके लिए आपको नेक्स्ट आगे और बढ़ना है। यहाँ पर हम लोग जगह लिखेंगे जहाँ पर मैं डेटा को पार्स किया है, यहाँ पर जाके आप डिफाइन करेंगे, इतने पार्ट को करिए कट, और यहाँ लिखेंगे वेरिएबल ओल्ड पाथ इक्वल टू फाइल्स डॉट फाइल टू अपलोड डॉट फाइल पाथ। एंटर। यहाँ पर जाके आप डिफाइन करेंगे वेरिएबल न्यू पाथ। न्यू पाथ में हम लोग यहाँ पर जाके अपने कंप्यूटर का पाथ डिफाइन करेंगे, जैसे भी सी यूजर HP डेस्कटॉप पकड़ रहा है, इसको हमें चेंज कर लेना है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फाइल टू अपलोड, और यहाँ पर लिखेंगे ओरिजिनल में लिखेंगे ओरिजिनल फाइल नेम, इस तरह से। इसके बाद आप लिखेंगे पर fs.rename ओल्ड पाथ न्यू पाथ फंक्शन। अगर कोई एरर है तो वो एरर आएगा, तो यहाँ लिख देंगे इफ एरर थ्रू एरर, ये एरर थ्रू कर देगा। उसके बाद आप लिखेंगे पर response.write फाइल अपलोडेड एंड मूव, और इसके बाद आप यहाँ से रेस्पॉन्स को एंड करेंगे और ये पार्ट आपका बंद हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये काम आपने इसमें कर लेना है इस तरह से। अब हमें अपने कंप्यूटर में एक फोल्डर बना लेना है। यहाँ पर यहाँ जाएंगे, न्यू फोल्डर, लाइक हमने इसका नेम दिया अपलोड। अपलोड डिफाइन करने के बाद आप यहाँ से इसको रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर करेंगे, और यहाँ से इसका पूरा कॉपी करके पाथ यहाँ से आपने इसको करना है क्लोज, और यहाँ पर लाके आपने उसको रिप्लेस कर देना है। फाइंड करेंगे यहाँ से बैकस्लैश, और इसको रिप्लेस कर देंगे विद /। Node.js के अंदर हमारा जो इस तरह से आपने डिफाइन करना है। हमने पाथ यहाँ डिफाइन कर लिया इस तरह से। तो यहाँ पर क्या है, नेम फाइल टू अपलोड। तो यहाँ पर आपने इसलिए यहाँ पर फाइल टू अपलोड अपना ओल्ड पाथ में डिफाइन किया होता है। जब भी आप कोई फाइल अपलोड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जाती है टेम्प के अंदर, टेम्प से फिर ट्रांसफर होती है न्यू पाथ के अंदर। तो इस पे ओल्ड पाथ में जाएगी टेम्परेरी में, टेम्परेरी से निकल आएगी फिर न्यू पाथ के अंदर। तो ज़रा यहाँ से स्टॉप करिए और मेरे नोड upload1.js को फिर से रन करिए, और रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ से चूज़ करेंगे फाइल, कोई भी एक फाइल आप यहाँ से चूज़ करिए, उसको ओपन करिए और यहाँ से सबमिट अटेम्प्ट करिए। तो हमें किसने एरर रिटर्न किया फाइल अपलोड के अंदर, क्या एरर हमें मिला है, ज़रा एक बार चेक करिए। तो कह रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग फाइल पाथ। अच्छा, दूसरा हमें कह रहा है इनकमिंग मे बी एंड फॉर्मिडेबल SRC दिस SRC प्लगइन्स, फाइल पाथ को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ना एक चीज़ हमारी मिसिंग है ऊपर, आप यहाँ जाके डिफाइन कर लेंगे वेरिएबल fs इक्वल टू रिक्वायर में जाके आप यहाँ पर fs डिफाइन कर लो, और ये हमने यहाँ पर क्या डिफाइन, HTTP क्रिएट सर्वर और फंक्शन request.url फाइल अपलोड वेरिएबल फॉर्म इक्वल टू न्यू फॉर्मिडेबल डॉट इनकमिंग फॉर्म डॉट पार्स रिक्वेस्ट फंक्शन एरर फील्ड्स फाइल्स वेरिएबल ओल्ड पाथ फाइल्स डॉट फाइल टू अपलोड डॉट फाइल पाथ एंड वेरिएबल न्यू पाथ में हम लोगों ने जाके अपने फोल्डर का नेम डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ज़रा Ctrl+S करिए और यहाँ से Ctrl+C करिए, और फिर से उस फाइल को रन करके हम लोग रिफ्रेश करेंगे वेब ब्राउज़र में।
यूज़ करेंगे फाइल, फाइल पाथ छोटा होता है बड़ा होता है? ऑलरेडी हमने बना रखा होगा, जरा इसको देखो क्या लगा रखा है हमने यहाँ पर। है तो फाइल पाथ ही। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमारा ड्राइव किधर है? यस, यहाँ पर है। TTS ओवर बैचेस, सर्च कर लो यहाँ पर। तो यहाँ गड़बड़ है, ओरिजिनल फाइल नेम में फाइल टू अपलोड डॉट, तो फाइल्स में फाइल अपलोड आएगा। ये बोर्ड ट्राई करके देखो जरा। यहाँ आइए और इस कोड को रिप्लेस करिए, बस अपना पाथ यहाँ से कॉपी कर लो।
HTTP formidable create server file upload incoming form file path C drive this file to upload ठीक है कंट्रोल एस रन करिए फाइल स्विच टू वेब ब्राउज़र बैक करेंगे रिफ्रेश करेंगे चूज़ करेंगे यहाँ से अपनी फाइल करेंगे यहाँ से सबमिट कुछ गड़बड़ है काम नहीं कर रहा है choose file select submit स्टॉप करके दोबारा चलाओ तो ठीक है कंट्रोल एस कंट्रोल सी दोबारा रन करो अपनी फाइल ब्राउज़र में आइए यहाँ पर बैक कीजिए रिफ्रेश कीजिए चूज़ कीजिए अपनी फाइल और सबमिट कीजिए एरर थ्रो हुआ फाइल पाथ की प्रॉपर्टी का हमें एरर मिल रहा है कहाँ फॉल्ट जा रहा है फाइल पाथ को क्यों नहीं ले रही
चेक करो क्या सी ड्राइव के टैंप में डेटा जा रहा है कि नहीं। सी ड्राइव यहाँ पर देखो टैंप होगा, टैंप के अंदर यहाँ पर सी ड्राइव यूज़र के अंदर ऐप डेटा, हिडन फोल्डर ओपन करो। ये देखो ऐप डेटा का एक फोल्डर है, यहाँ पर हमें जाना पड़ेगा लोकल, लोकल के अंदर हम जरा कोई फाइल चला के देखो फिर से, अपलोड 1, फिर से इसमें कोई डेटा डालो, रिफ्रेश, चूज, या तो मैं ड्राइव में फाइल के नेम में स्पेस आ रहा है, मे बी ये चक्कर होगा। इसको एक बार नेक्स्ट क्लास में चेक करते हैं और फिक्स करते हैं इसकी प्रॉब्लम को, क्या दिक्कत है इसके साथ। ठीक है, तब तक आप लोग यहाँ तक का पार्ट प्रैक्टिस करो और चला के देखो क्या था आपके कंप्यूटर पे काम कर जाए। बस अपना ये ना पाथ चेक करना कि क्या पाथ आपका सही से जाए वहाँ तक। कंट्रोल एस क्लोज, इसको नेक्स्ट क्लास में